बिहार में पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। यही कारण है कि लोग पुलिस की मदद लेने के बजाय कनी काटते हुए नजर आते हैं। पुलिस किस तरह लोगों की समस्याओं को अनदेखा करती है, इसका ताजा उदाहरण रोहतास जिले के संजौली थाना क्षेत्र की है, जहां संजौली थाना में कार्यरत एसआई के द्वारा डॉक्टर गौरव कुमार अभिषेक के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का मामला प्रकाश में आया है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के नेता अनिल बिल्डर पीड़ित परिवार से मिले संजौली पहुंचे और रोहतास एसपी पर जातिवाद फैलाने का गंभीर आरोप लगाते हुए संजौली थाना प्रभारी को और एसआई शिवम कुमार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। बिहार के रोहतास में पहुंचे हैं और मूल रूप से देखें कि बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अपराध का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ रहा है बिहार में, और बिहार में जो ये शासन जो चल रही है ये शराब माफियाओं के हाथ में है। और लगता है कि नीतीश कुमार जी का इस शासन से बिल्कुल आधिपत्य खत्म हो गया है, और कहीं ना कहीं भारी दबाव में माफियाओं के हाथ में सरकार चल रही है और प्रशासन और शासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज जो अभी हम संझौली में आए हैं, यहाँ एक विचित्र घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसकी हम अपने समाज में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे भी किसी को मारा पीटा जा सकता है। बिना वजह किसी की पिटाई हो सकती है, उसके ऊपर केस हो सकते हैं हमारे बिहार के अंदर से, उनको जेल के अंदर में डाला जा सकता है, थाना में बुला करके गुंडों के द्वारा उनकी पिटाई की जाएगी। तो ये अपने आप में हमें ऐसा लगता है कि अब जो यहाँ के माफिया जैसे चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको वो पीट सकते हैं, उसको वो मार सकते हैं, और उसके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम आए हैं संझौली में, डॉक्टर साहब एक हैं, डॉक्टर गौरव, यहाँ की स्थानीय पुलिस एक दरोगा रहे हैं, भूपेंद्र, मिस्टर भूपेंद्र हैं, उन्हीं के इशारे पर उनकी पिटाई की गई बिना वजह। एक अस्पताल है, जिस अस्पताल में भी हम बैठे हैं, यही अस्पताल है डॉक्टर गौरव का। यहाँ उनके पिताजी हैं, उनकी माँ भी बैठी है हमारे साथ। और ये एक ऐसी घटना है कि अस्पताल में अमूमन होता है कि किसी केस को खराब होने पर, किसी रोगी का कुछ परेशानी होता है, उसके लिए कहीं कुछ होता है तो बात समझ में आता है। यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं था। यहाँ न रोगी के साथ किसी तरह की कोई घटना हुई, न दुर्घटना हुई, न रोगी को यहाँ एक अपशब्द बोला। यहाँ तो सीधा सीधा दरोगा जी आते हैं, इनके पुत्र गौरव को पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, इनकी माँ के साथ की जाती है। तो ये बड़ा विचित्र तरह की घटना है कि आखिर एक सभ्य समाज में क्या हम सभ्य लोगों को रहने की दरकार नहीं है? क्या पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर को हम इस समाज में नहीं रहने देंगे? क्या कसूर था हमारे इस डॉक्टर भाई का, उनके माता और पिता का क्या कसूर? उन्होंने कसूर तो हमें यही लगता है कि उन्होंने संझौली में एक अस्पताल बना लिया, अपने अच्छे से जीविका चला रहे हैं, यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं, यही इनका कसूर। तो हमारे बिहार में किसी का सेवा करना भी कसूर होगा। और हमारे बिहार में अगर गौरव पटेल जैसे डॉक्टर की पिटाई की जाती है, और इतनी पिटाई की जा रही है कि वो चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते, मूर्छित हो गए, घायलावस्था में वो पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हो गए। और यहाँ की जो व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन के जो लोग हैं, ये आवाम को अपने ठेंगे पर रखती है, जूती पर रखती है। तो मैं अपने इन शासन और प्रशासन के लोगों को आगाह करने आया हूँ और चेतावनी भरे लहजों में कहने आया हूँ आप मीडिया बंधु के माध्यम से कि हमारे परिवार पर अगर इस तरह के आप हमला किए हैं, घटना किए हैं, उसका अंजाम आपको होगा। इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं, यहाँ के वरीय अधिकारी से? देखिए, यहाँ के अधिकारियों से बात हुआ है, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी सभी टाल मटोल की बात कर रहे हैं। अभी तक इस घटना के जो प्रमुख आरोपी हैं,
उनको किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं किया गया, उन्हें निलंबित नहीं किया गया। ये बताता है कि यहाँ के तत्कालीन एसपी उनके साथ मिले हुए हैं और लोग बताते हैं कि चूंकि स्वजातीय है इसलिए अपने दरोगा को बचाने का प्रयास है। अगर एक जाति के लोग अगर कोई अपराध करता है तो क्या हम उसको बचाने के लिए खड़े हो जाए? अपराधी अपराधी होता है, किसी जाति का नहीं होता है। मैं यहाँ के एसपी साहब को भी कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब कान खोल लीजिए, ये घटना हमारे परिवार के साथ हुई है, हमारे समाज में हुई है और इस घटना से हम सभी बहुत दुखी हुए हैं। और नीतीश कुमार जी, आप सुशासन के लिए जाने जाते रहे हैं, सुशासन की बात करते रहे और आपके राज में अगर किसी गौरव पटेल जैसे व्यक्ति डॉक्टर के, जो प्रतिष्ठित डॉक्टर है, परिवार प्रतिष्ठित है और उसके साथ अगर घटना होती है, उसके साथ घटना नहीं, कोई अपराधी नहीं मारपीट करता है, पुलिस आकर के जबरन मारपीट करती है और पैसे की उगाही की बात यहाँ सामने आती है, तो निश्चित रूप से हम सभी शर्मसार हुए हैं, हमारा परिवार शर्मसार हुआ है और हम सभी इसको किसी भी अंजाम में ले जाएंगे, लेकिन जो दोषी है दोषी को छोड़ेंगे। सर, इस मामले में प्रशासन के अलावा और भी कुछ वैसे लोगों का नाम आ रहा है। देखिए, आश्चर्य है कि थाने के अंदर पुलिस इनको ले जाती है जी। इनके पिता को ले जाती है, इनके पुत्र को ले जाती है, डॉक्टर गौरव को ले जाती है और वहां स्थानीय गुंडे को बुला करके पिटाई की जाती है, इन्हें लात घूंसों से पीटा जाता है, गालियों से नवाजा जाता है। तो ये तो बताता है ना, यहाँ पुलिस की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ दारू माफियाओं की सरकार चल रही है, यहाँ दारू माफियाओं की सरकार चल रही है और वही इस तरह की घटना को निश्चित करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आपको 3 दिन के अंदर इस घटना में आप उचित कार्रवाई कर ले, नहीं तो हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, हो सकता है एसपी का। अगर 3 दिन के अंदर इस घटना पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के आरक्षी अधीक्षक महोदय आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी वो आपके द्वारा इस घटना को नजरअंदाज करने के कारण होगी और इस घटना पर आपका संज्ञान नहीं लेने के कारण होगी और आप पर जो जातिगत आरोप लग रहा है कि आप जातिगत आरोप से दरोगा को बचा रहे हैं एक जाति के होने से, इसलिए इस जातिगत आरोप के अगर दुर्भावना से बाहर होना चाहते हैं तो इस घटना का जो जांच है निश्चित रूप से जांच करके 3 दिनों का हम लोग मोहलत देते हैं, समय देते हैं, 3 दिनों के अंदर इस घटना पर उचित कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उस दोषी को निलंबित ही नहीं करें, उसको जेल के सलाखों में डाल करके एक परिवार का, जो हमारे परिवार के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई कि आज भी ये परिवार दहशत में है, उसको दहशत से बाहर निकालने का काम किया जा सकता। सर, सुशासन की सरकार कही जाती है, आप सुशासन में कितने नंबर देते हैं इस सरकार? देखिए, सुशासन में नंबर की अभी बात नहीं करने में बैठा हूँ, हम अभी आए हैं अपने परिवार के दुख और दर्द को समझने, उनके आंसुओं को सोचने। और जिस तरह से परिवार डर के माहौल में जी रहा है, जिस तरह से परिवार डरा हुआ है, इनके पीछे खड़ा होकर के ढाढ़स देने आए हैं कि आप निश्चित रहिए, आपके साथ आइंदा इस तरह की घटना नहीं हुई। विगत 1-2 दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हो गई, उससे पहले सरेआ हत्याकांड और इसी जिले में एक पासवान समाज के व्यक्ति को टांग दिया गया स्कूल के छत से। तो कहीं ना कहीं इस बीच सारे ग्राफ को देखते हुए बिहार की बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है इस प्रशासनिक व्यवस्था को? देखिए, हमने पहले कहा कि ये सरकार निश्चित रूप से पंगु हो चुकी है और शराब माफियाओं और बहुत तरह के माफियाओं के हाथों में चली गई है। इस सरकार के पास अब कोई क्षमता नहीं रह गई है कुछ सोच, और नीतीश कुमार जी की जो पुरानी छवि थी कि स्वच्छ राज्य की स्थापना करें, हम बिहार में सुशासन की बात करें, अब वो बात इनके अंदर नहीं रह गई है और यही कारण है कि बिहार बिल्कुल पीछे चला गया है और आए दिन किसी को भी यहाँ मारा जा सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और यहाँ के प्रशासन भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद।